हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग 28 से 29 अप्रैल के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसकी सोर्स को देख लेते हैं। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस से करंट के क्वेश्चन को लिया गया है। नेक्स्ट है कि ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, यूपीएससी हो, या फिर एसएससी, रेलवे, या फिर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, किसी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एमएम शांता नागोदर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो देखते हैं हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहन एम शांता नागोदर, क्वेश्चन में है एम एम शांता नागोदर, तो एम एम का मतलब हुआ मोहन एम शांता नागोदर का निधन हो गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। वे 17 फरवरी 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किए थे और उनका कार्यकाल 5 मई 2023 तक था। यानी ये वर्तमान में अभी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, क्योंकि इनका कार्यकाल 5 मई 2023 को जो है पूरा होता, लेकिन उनसे पहले जो है इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2021 किसने प्रदान की? राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2021 किसने प्रदान की? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो देख लेते हैं हम लोग इनके बारे में कि पीएम मोदी ने वर्चुअली राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने बटन क्लिक करके पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की राशि हस्तांतरण की। यहाँ पे आपको यह पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2021 जो कि नरेंद्र मोदी ने प्रदान किया, तो इसमें कितने रुपए से कितने रुपए तक की राशि को दिया गया है पुरस्कार के रूप में? तो 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की राशि को दिया गया है। ठीक है, यह राशि वास्तविक समय में संबंधित पंचायतों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी और ऐसा पहली बार किया जा रहा है, जो कि डायरेक्ट बैंक के खाते में ही पैसे पहुंचेंगे जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर से रिलेटेड लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में बेस्ट फिल्म का किसका? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोमैडलैंड ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। फिल्म का नाम है नोमैडलैंड। तो देखते हैं इनके बारे में हम लोग। ऑस्कर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऑस्कर से रिलेटेड सारी बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट। लॉस एंजलिस में 93वां अकादमी पुरस्कार समारोह, जिसे ऑस्कर पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, यानी लॉस एंजलिस में यह अवार्ड जो है दिया गया, यानी यह ऑस्कर पुरस्कार जो कहां पे हुआ, आयोजित किया गया, तो लॉस एंजलिस में किया गया। ठीक है, तो लॉस एंजलिस में 93वां अकादमी पुरस्कार समारोह, जिसे ऑस्कर पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यह जो ऑस्कर पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? यह ऑस्कर पुरस्कार अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, जिसे इंग्लिश में AMPAS, इसी का फुल फॉर्म है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर ऑफ एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पॉइंट को आपको बिल्कुल याद रखना है कि ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिकी ड्रामा नोमैडलैंड ने सबसे ज्यादा 3 पुरस्कार जीता है, यानी यह मूवी जो है एक अमेरिकी ड्रामा पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि नोमैडलैंड का निर्देशन कलो झाओ ने किया था। इस बात को याद रखना है कि नोमैडलैंड, जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में, तो नोमैडलैंड का निर्देशन किसने किया था?
तो इसका निर्देशन कलो झाओ ने किया था। इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। इसी मूवी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया, जिसके साथ वह इस खिताब को हासिल करने वाली एकमात्र दूसरी महिला और इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई है। ठीक है, यानी अगर निर्देशक की ऑस्कर में निर्देशक सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार की अगर बात करें तो महिला में ये दूसरी महिला है अब तक की। और अगर एशियाई महिला की बात किया जाए तो पहली एशियाई महिला बनी है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार पाने वाली। ठीक है, तो इस मूवी के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया, तो नोमैडलैंड के लिए जो है, और इनका नाम क्या है तो कलो झाओ। अब देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन में ही देख लिए थे कि जो है इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड इस ऑस्कर 93 ऑस्कर पुरस्कार में किसे दिया गया, तो ये तो नोमैडलैंड का होगा। लेकिन बेस्ट फिल्म के साथ साथ बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये सब भी अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि 93 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथनी हॉकिंस को दिया गया। किसे दिया गया है? एंथनी हॉकिंस को दिया गया है। किस मूवी के लिए दिया गया है? तो द फादर फिल्म के लिए दिया गया। फिल्म का नाम क्या था, मूवी का नाम क्या था? द फादर। द फादर के लिए एंथनी हॉकिंस को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। अब देखते हैं हम लोग 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फ्रांसिस मैकडोरमेंड को दिया गया। किस मूवी के लिए? तो नोमैडलैंड मूवी के लिए। यही मूवी जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का यानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, इसी मूवी के लिए जो है इस एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और नाम है फ्रांसिस मैकडोरमेंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला। किस सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला ऑस्कर में जो है, 93 ऑस्कर में जो है, तो इसका नाम है फाइट फॉर यू। नाम क्या है सॉन्ग का? फाइट फॉर यू। अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर अवार्ड। यह भी पॉइंट याद रखना है कि आजकल ये डॉक्यूमेंट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर अवार्ड किसे मिला है? तो माई ऑक्टोपस टीचर। माई ऑक्टोपस टीचर को जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय फिल्म हस्तियों इरफान खान और भानु अथैया को इस कार्यक्रम में प्रदर्शित इन मेमोरियम में सम्मानित किया गया। तो अब देखिए, यह चूंकि इंडिया से रिलेटेड है तो यह बहुत ही वीवीआई पॉइंट बन रहा है कि भारतीय फिल्म हस्तियों की तरफ से जो है किन किन को इन मेमोरियम में सम्मानित किया गया है। नाम 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो किनको किनको किया गया है? इरफान खान और भानु अथैया को किया गया है। ठीक है, ऑस्कर से हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडोनेशिया के पनडुब्बी नाम क्या है? KRI ननगाला 402। इंडोनेशिया के पनडुब्बी है जिसका नाम है KRI ननगाला 402 का रेस्क्यू अभियान किस देश ने ज्वाइन किया है। मतलब हम लोग देखते हैं, इसके सॉल्यूशन में देखेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। यह क्वेश्चन है कि रेस्क्यू अभियान किस देश ने ज्वाइन किया है। इसके रेस्क्यू अभियान को तो भारत ने ज्वाइन किया है। तो हम लोग यहाँ डिटेल में समझते हैं इसे। यहाँ देखते हैं कि भारतीय नौसेना 4 दिन पहले लापता हुए इंडोनेशियाई पनडुब्बी और इसके 53 सदस्य चालक दल के बचाव अभियान में शामिल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को फर्स्ट पॉइंट से यह पता चला कि इंडोनेशिया का जो पनडुब्बी जिसका नाम है KRI ननगाला 402, यह क्या हुआ है कि यह लापता हो गया है। ठीक है, 4 दिन पहले यह लापता हो चुका है। तो इसी के लिए एक रेस्क्यू मतलब अभियान जारी किया गया है जिसमें भारत शामिल हुआ है। तो इसी अभियान में भारतीय नौसेना 4 दिन पहले लापता हुए इंडोनेशियाई पनडुब्बी और इसके 53 सदस्य चालक दल के बचाव अभियान में शामिल हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडोनेशिया ने अपनी 44 पुरानी पनडुब्बी KRI ननगाला 402 के लापता होने के बाद भारत से सहायता मांगी थी। ठीक है, पनडुब्बी बाली द्वीप के
1969 में एक टारपिंडो ड्रिल का आयोजन करते हुए लापता हो गया था। तो देखिए, यह जो पनडुब्बी जिसका नाम है KRI ननगाला 402, ये किस द्वीप में ये काम कर रहा था? तो द्वीप का नाम है बाली द्वीप। बाली द्वीप के उत्तर में एक टारपिंडो ड्रिल का आयोजन किया जा रहा था, तो वही ड्रिल का आयोजन करते हुए ये पनडुब्बी लापता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परमाणु वैज्ञानिक कृष्णमूर्ति संतानम का निधन हो गया, इन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? भारतीय परमाणु वैज्ञानिक कृष्णमूर्ति संतानम का निधन हो गया, इन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 1999 में सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से। ठीक है, तो देखते हैं कि वर्ष 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय परमाणु वैज्ञानिक कृष्णमूर्ति संतानम का निधन हो गया। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO, परमाणु ऊर्जा विभाग और रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के साथ बहुत लंबे समय से कौन जुड़े हुए थे? तो कृष्णमूर्ति संतानम जो है वह DRDO, परमाणु ऊर्जा विभाग और रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित 1999 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? तो लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। तो मैनचेस्टर सिटी ने वेम्बली में, कहां पे इसका आयोजन हुआ? वेम्बली में। ये आपको ध्यान रखना है कि लीग कप फुटबॉल का आयोजन कहां हुआ? तो वेम्बली में हुआ है। तो मैनचेस्टर सिटी जीता है। ठीक है, तो मैनचेस्टर सिटी ने वेम्बली में टोटनहम हॉटस्पर की ओर से किए गए निराशाजनक प्रदर्शन के साथ लगातार चौथी बार रिकॉर्ड कप लीग जीता है। ठीक है, यानी इस लीग कप को जो है यह लगातार चौथी बार जो है मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। और हारा कौन है? तो टोटनहम हॉटस्पर, इसकी पराजय हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जगदीश खट्टर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जगदीश खट्टर का निधन हो गया, वह मारुति सुजुकी के पूर्व निदेशक थे। ठीक है, तो मारुति सुजुकी के पूर्व निदेशक जगदीश खट्टर का निधन हो गया। उन्होंने 1993 से 2007 तक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में काम किया था। ठीक है, 1993 से लेकर 2007 तक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने अपने पहले मंगल ग्रह के रोवर का नाम क्या रखा है? यानी चीन ने अपने पहले मंगल ग्रह के रोवर का, यानी इनका जो पहला मंगल मिशन है, तो उसके रोवर का क्या नाम रखा है? तो इस रोवर का नाम जो है ये झुरॉन्ग है, झुरॉन्ग। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि मई में मार्स ग्रह पर यानी मंगल ग्रह पर लैंडिंग के प्रयास से पहले एक प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर चीन ने अपने पहले मंगल रोवर को झुरॉन्ग नाम दिया है। तो यहां से देखिए इंपॉर्टेंट क्या बन रहा है कि एक तो यह पॉइंट हो गया कि इसका नाम क्या रखा है, तो झुरॉन्ग बोल देगा कि यह नाम किस पर रखा गया, किसके नाम पर रखा गया है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है। तो एक प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर इस रोवर का नाम, मंगल मिशन के रोवर का नाम रखा गया और जो नाम है झुरॉन्ग नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा राफेल नडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लिविंग माउंटेन पुस्तक किस लेखक की कहानी है? यह जो पुस्तक लिखा गया द लिविंग माउंटेन पुस्तक किस लेखक की कहानी है? तो अमिताभ घोष की जो ये कहानी है। द लिविंग माउंटेन जो कि ज्ञानपीठ विजेता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष की नई कहानी है, जो महामारी के दौरान लिखी गई थी। इस किताब को महामारी के दौरान लिखी गई थी और अमिताभ घोष की यह कहानी है। ठीक है, इस किताब के रचयिता यही है। यह वर्तमान समय पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है। यह कहानी इंसानों ने
प्रकृति का किस तरह शोषण किया है, इससे रिलेटेड इस किताब में लिखा गया है। एक काल्पनिक आधार पर यह कहानी लिखा गया है। इसकी एक सतर्कता की कहानी एक पर्यावरणीय पतन की ओर ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 28 अप्रैल को जो है यह दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी इसका हिंदी हुआ कि कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। 2021 की थीम क्या है? तो 2021 की थीम है एंटीसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड इट क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन रिसाइलेंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम्स है। यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक स्मृति दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 28 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। तो श्रमिक स्मृति दिवस, जिसे मृतक और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? श्रमिक का मतलब होता है मजदूर। श्रमिक स्मृति दिवस, जिसे मृतक और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस के रूप में मनाया जाता है, हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1996 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिषद द्वारा दुनिया भर में इस दिवस का आयोजन किया जाता है। तो यह पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन रहा है कि यह श्रमिक स्मृति दिवस किसके द्वारा जो है इस दिवस का आयोजन किया जाता है? तो 1996 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिषद द्वारा दुनिया भर में इस दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का थीम क्या है 2021 के लिए? तो वर्ष 2021 का विषय है हेल्थ एंड सेफ्टी इज ए फंडामेंटल वर्कर्स राइट है। ठीक है, थैंक यू।